So, hi everyone, welcome to my channel DTC Community. This side is Vaibhav and welcome to another new learning video. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में एज वेल एज मैं एक आपके साथ ये जो सामने आपको दिख रहा है वो स्टॉक शेयर कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये अपने एक बढ़िया डिमांड एरिया के ऊपर भी काम कर रहा है और यहाँ से इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करते हैं, बाकी आप फंडामेंटल जरूर देख लेना। बट मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर वो बेटर है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है एज पर द लॉन्ग टर्म विजन, एज पर द लॉन्ग टर्म रन, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल तक आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। ये काफी बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। क्या स्ट्रक्चर चल रहा है वो पहले देखो। मार्केट में स्टॉक बढ़िया तरीके से अप मूव किया, फिर डाउन मूव किया, फिर अप मूव किया, फिर डाउन मूव किया, फिर अप मूव किया और फिर अभी डाउन मूव कर रहा है। लगातार वी शेप रिकवरीज आने के बाद स्टॉक्स काफी बढ़िया मोमेंटम के अंदर जाता है। अगर आप देखो रिसेंटली भी एक वी शेप रिकवरी हुई थी और उसके बाद क्या स्टॉक भागा था। और ये एक और चीज है कि लास्ट टाइम जब वी शेप रिकवरी के साथ ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था ना, तो काफी ज्यादा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम वाइज देखा जाए तो काफी ज्यादा आने वाले समय में आपको मिनिमम 60% और मैक्स टू मैक्स मोर देन 100% रिटर्न आने वाले 1 साल के अंदर आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करूं मैं कुछ ट्रैपिंग स्ट्रक्चर की, तो यहां पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक थोड़ा सा वीक लग रहा था। बट अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहां पर मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को लेकर बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है उसको लगाने के बाद क्लियरली समझ में आ रहा है मार्केट में ये जो स्टॉक है कॉन्कर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अपने 0.618 से बाउंस कर चुका है, 0.5 के पास आ चुका है। एक काफी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रहा है। आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी प्लान कर सकते हो, थोड़ा नीचे आए तभी भी प्लान कर सकते हो और थोड़ा नीचे आए तभी भी प्लान करके चल सकते हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आगे जाके मेरे लिए यहां से ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है वो इस स्टॉक के अंदर ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जहां पर सप्लाई क्रिएट हो रहा था लगातार, वहीं पर मार्केट ने पिछले टाइम काफी ज्यादा डिमांड क्रिएट किया था और इस बार भी मार्केट ने उसी पॉइंट पर डिमांड क्रिएट किया है। कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कॉन्कर का जो फॉल था, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो फॉल था वो रुक चुका है। यहां से कहीं ना कहीं एक आध दूसरा पुल बैक कैंडल भी आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद मार्केट में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लिए अप्रोच करता हुआ आपको आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर देखने को मिल सकता है। ज्यादा जल्दी भी देखने को मिल सकता है क्योंकि कितने दिनों के अंदर नीचे गिरा है ये पहले कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीनों के अंदर ये गिरा है। तो एटलीस्ट इसको चढ़ने के लिए 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 1 साल या फिर 1.25 साल, 1.5 साल भी लग सकता है बट होल्डिंग पीरियड थोड़ा 1.5 साल तक आपका बढ़ जाएगा। 6 महीना आपका बढ़ सकता है ज्यादा से ज्यादा। बट आने वाले 1.5 साल के अंदर आपको ये मोर देन 60% रिटर्न एंड अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है तो उसके ऊपर भी मोमेंटम कंटिन्यू करके ये मोर देन 100% रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो जरूर इसको चाहो तो या तो वॉच लिस्ट में रखो और 1 साल के बाद देखो कि क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं और तब जाके रिग्रेट कर लेना, या फिर कल जाके इस स्टॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को ऐड ऑन करना शुरू कर दो। ठीक है, फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म विजन के लिए भी मैं इसको प्लान कर रहा था, मेरा शॉर्ट टर्म विजन मेरा कैंसिल हो चुका है। मैं लॉन्ग टर्म विजन के लिए ही इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 को देखने की कोशिश करते हैं आने वाले समय के अंदर निफ्टी 50 अपने लिए प्लान क्या क्रिएट करके दे रहा है। मेरा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी 50 के अंदर क्या है। देखो, एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ना अभी ग्रीडीनेस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि भाई ये गैप भी फिल नहीं हुआ, ये गैप भी फिल नहीं हुआ, ये गैप भी फिल नहीं हुआ, ये वाला गैप थोड़ा सा शेकआउट हुआ बट ठीक ठाक फील हुआ है और ये वाला गैप भी फील नहीं हुआ। निफ्टी लगातार ऐसे कभी भी नहीं भागता। ठीक है, चलो मैंने
इस बार समझ लिया है देखो इस फेज़ के अंदर जब ये गैप क्रिएट हुआ था तब मैंने बेयरिश डायरेक्शनल स्प्रेड बनाया था तब मुझे नुकसान हुआ। इस गैप फिलिंग के अंदर जब मैंने बेयरिश डायरेक्शनल स्प्रेड बनाया तब मुझे नुकसान हुआ। फिर मार्केट जब यहाँ पर गया, यहाँ पर पॉज़ लेना शुरू हो चुका था, उस सिचुएशंस के अंदर जब मार्केट इस टॉप को टेस्ट करता है और ये यहाँ पर जब क्लोजिंग होती है ना, उस सिचुएशन के अंदर मैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जाते-जाते मैंने पुट डायरेक्शनल स्प्रेड लेके गया था बट मार्केट ये भी गैप फिल नहीं कर पाया। तो लगातार क्या हो रहा है कि जो मैं मेरी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से कि मार्केट गैप फिल करके ऊपर जाएगा, तो वो जा नहीं पा रहा था। तो अभी कहीं न कहीं ये वाली गैप जो है ना ये वापस से वही एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट फिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहा है कि मार्केट डज़ नॉट लाइक अ गैप। तो मार्केट को गैप पसंद नहीं है और कभी न कभी मार्केट ये गैप्स को फिल ज़रूर करता है। तो कहीं न कहीं देखो सिचुएशंस ऐसी बन रही है कि ग्रीडीनेस ज़्यादा हो रहा है तो कहीं न कहीं मार्केट फॉल भी कर सकता है बट फॉल की कोई मैं उतने आगे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली ये गैप फिलिंग एरिया के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही गुरुवार को, शुक्रवार को अपन लोगों ने नेक्स्ट एक्सपायरी को हेज करके रखा हुआ है जो कि बेरिश डायरेक्शनल स्प्रेड, बेरिश बटरफ्लाई के साथ अपन लोग लेके चल रहे हैं। अगर आपको जानना है बेरिश बटरफ्लाई कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अपने लाइव मार्केट कमेंट्री चलती रहती है, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन हेज टेक्निक्स क्या रहती है, राइट? अभी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी बायर को ट्रैप कर चुका है। ये हायर हाई वाले बायर्स को ट्रैप कर चुका है बट पिछले दिन काफ़ी तगड़ी रैली आई है और तगड़ी रैली आने के बाद अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर चलोगे अपने आप को, तो कहीं न कहीं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। बट यहाँ पर कीप इट सिंपल, ठीक है? मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखो अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हैं, वो यहाँ पर क्या कर जाएँगे, भाग जाएँगे। तो आपको यहाँ पर वापस से पुल बैक के ऊपर बाइंग के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई ये शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी या तो पुल बैक के ऊपर बाय करो या फिर डेज़ हाई ब्रेकआउट को आप ट्रेड करने की कोशिश करो कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो, ठीक है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम ये वाले जो बायर्स थे ना, इन्होंने एक नया लो क्रिएट किया था, राइट? ये लो के नीचे एक नया लो क्रिएट किया था और इमीडिएटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट ने वो सभी चीज़ों को रिकवर कर लिया था, राइट? तो कहीं न कहीं क्या है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटीज़ फिलहाल के लिए ज़्यादा है, बट मेरा व्यू एज़ अ पोजिशनल ट्रेडर बेयरिश ही है, इसलिए मैंने बेयरिश डायरेक्शनल स्प्रेड बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर लॉसेस जो होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, कंट्रोलेबल रहते हैं, ओवरनाइट पोजीशंस को आप होल्ड करके चल सकते हो। राइट? वो भी प्रॉपर ऑप्शन हेज के साथ। अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है, या तो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करो, यहाँ से आपके लिए वापस से बढ़िया टारगेट्स ऊपर की साइड ओपन हो जाएँगे या फिर अगर यहाँ पर बाय करना नहीं चाहते, आपको थोड़ा-सा एग्रेसिवनेस लग रहा है, तो आप अपने डेज़ हाई के ब्रेकआउट का वेट करो, ठीक है? जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन होगा, नीचे आएगा, फिर डेज़ हाई का ब्रेकआउट देगा, तो उस सिचुएशन के अंदर आप मार्केट में डेज़ हाई ब्रेकआउट को ट्रेड करके चल सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान के चलो मार्केट गैप ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है, ऊपर जाता है बट डेज़ हाई का ब्रेकआउट नहीं होता, तुरंत नीचे की साइड मोमेंटम करने की कोशिश करता है। ऐसे सिचुएशंस के अंदर मेरे लिए मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दिखा सकता है, ये सभी बायर्स को ट्रैप करके, ठीक है? ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो, ठीक है? अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करते है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मेरा क्लियरिटी के साथ यही कहना है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड मूव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम के जो सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने मार्केट को अभी दबा के रखा हुआ है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो जोन है मार्केट में बेरिशनेस क्रिएट करेगा और आपके लिए डाउन साइड का मूव अच्छा खासा आप कैप्चर करके चल सकते हो। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर मान के चलो फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग के अंदर मार्केट नीचे की साइड मूव करता है, पुल बैक देता है, कंटिन्यूएशन देने की कोशिश करता है, तभी भी मैं मार्केट में बेरिशनेस के साथ ही ट्रेड करने की कोशिश करूँगा पुट डायरेक्शन के अंदर। अदरवाइज़ एक और चीज़ हो सकती है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ऐसे सिचुएशंस के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा भाई ये ट्रैप बन सकता है, ठीक है?
ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको ट्रैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो ज़ोन है ना, ठीक है? ये पूरा सप्लाई एरिया का ज़ोन है। ज़्यादातर लोग इसको बॉक्स बना के रखे होंगे, ठीक है? जैसे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होगा, लोग बाइंग के लिए जाएँगे। अगर अंदर की साइड आके घुस के एन फॉर्मेशन क्रिएट करता है, तो मैं यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्राई करूँगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाले बायर्स हैं, वो सभी ट्रैप हो जाएँगे। डेज़ हाई ब्रेकआउट वाले बायर्स हैं, वो सभी ट्रैप हो जाएँगे। काफ़ी बढ़िया लिक्विडिटी ऑन द डाउन साइड मिलेगी और काफ़ी आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रीवियस डे हाई के ऊपर फ्लैट ओपनिंग के साथ प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रैप बनता है, तो एक बढ़िया डाउनफॉल आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिल सकता है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड कंसोलिडेशन एज वेल एज जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की जा रही है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर, और इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की जाएगी, वहां पर ये जो सेलर्स है, ये मार्केट को दबाने की कोशिश करेंगे, इनको लिक्विडिटी मिल जाएगी। और ये लिक्विडिटी मिलने के बाद जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर कौन सा वाला, एन फॉर्मेशन वाला। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा, टैप करके नीचे आएगा, एन फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऑन द डाउन साइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करके चल सकते हो। ठीक है? उसके अलावा गैप डाउन ओपनिंग के अंदर एक और चीज़ हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग के अंदर मार्केट नीचे आता है पहले ओपनिंग के साथ, फिर ऊपर की साइड डेज़ हाई के ब्रेकआउट को देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वापस से वही चीज़ है, ये जो ब्रेकआउट वाले बायर्स है, ठीक है? इनकी लिक्विडिटी यहाँ पर फिल हो जाएगी और मार्केट वापस से इस तरीके से नीचे आ सकता है। ठीक है? तो आपके लिए ऑप्शन क्या होगा, बॉटम को, ठीक है, टैप करके एक छोटी रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हो आप। कैसे? आप देखो, आपके पास ऑप्शन है 0.5, 0.618, 0.382, ये सभी लेवल्स आपके लिए नीचे की साइड अवेलेबल है। मैं कह रहा हूँ, अगर ये 0.382 को टैप करता है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर, ठीक है, यहाँ से अगर थोड़ा-सा ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश करता है, या फिर 0.5 से भी ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश करता है, तभी भी आप ना क्या कर सकते हो, मान के चलो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलो नीचे आता है, तो ये 0.5 के पास अगर आपको कोई रिजेक्टेड कैंडल देखने को मिलती है, तो आप बाय कर सकते हो अनटिल अनलेस आपका टारगेट रहेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के एरियाज तक के लिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ से वापस से आपको सप्लाई देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से लेवल्स निकल के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आप इनका यूज़ करके चल सकते हो। इन केस अब बिग गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लाइव मार्केट लेवल्स यूज़ करेंगे, और गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लाइव मार्केट लेवल्स को अपन लोग यूज़ करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से मंडे की रात को एक नई वीडियो के साथ, जो कि है स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड के बारे में। आपको हर एक फीचर के बारे में इन डिटेल वहाँ पर उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा कि कैसे इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो आप यूजिंग स्टॉक फाइंडर डैशबोर्ड, जो कि है अपना डीटीसी कम्युनिटी का, राइट? आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,